जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों आज हमारा पार्ट 7 है। जिसने पिछले 6 पार्ट ना देखे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी वो देख लें। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके SSC GD NTPC UP प्लस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल का निर्माण करवाया था वो है आपका फतेहपुर सीकरी में। अब फतेहपुर सीकरी से संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। तो फतेहपुर सीकरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? विजय का नगर। क्या बोलते हैं? विजय का नगर कौन सा है? फतेहपुर सीकरी है। और फतेहपुर सीकरी में और क्या है दोस्तों? जामा मस्जिद कहाँ है? तो ये भी आपकी फतेहपुर सीकरी में है। अब चलते हैं ऑप्शन ए पर, दिल्ली पर, मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है, जो अकबर द्वारा बनवाई गई थी। अब चलते हैं अजमेर में। तो दोस्तों अजमेर कहाँ है आपका? अजमेर है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और अजमेर में बहुत प्रसिद्ध है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम ऑप्शन सी पर चलते हैं, आगरा पर। तो आगरा का जो ताजमहल है, ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था और बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। और बनवाया था दोस्तों आगरा का किला है, अगला आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने ही आगरे का किले का निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। इसमें दोस्तों आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें कुछ लोग मध्य से गए थे, वहां से आए थे, तो फिर अंग्रेज ने गोली मार दी थी और 19 लोग मारे गए थे लगभग। तो ये और स्वतंत्रता आंदोलन भड़क गया था, जो उससे संबंधित है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पैगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? कीट प्रतिरोधी। क्या था? कीट प्रतिरोधी बनाना। इसके लिए वह बनाया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगले पर चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रोचिप बनाई जाती है आपकी सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। सिलिकॉन का प्रतीक होता है आपका SI, बहुत पूछा जाता है ये। तो सिलिकॉन की प्रतीक आपने देख लिया है, तो ऐसा ही होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। तो ये भी याद रखें आप। ये है आपका डूरालुमिन, ये पर ना है डूरालुमिन। तो डूरालुमिन आपकी एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम मिश्रित होते हैं। तो ये चारों धातुओं की मिश्र धातु है डूरालुमिन। अगला है टंगस्टन। टंगस्टन को दोस्तों W से प्रदर्शित करते हैं। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? W है आपका। और टंगस्टन का जो अन्य नाम है वो है वोल्फ्राम। कौन सा? वोल्फ्राम। क्या है? वोल्फ्राम। टंगस्टन का अन्य नाम है वोल्फ्राम। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 74। कितना है? 74 है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 5 पर। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित थी? दोस्तों जो कर सुधार से संबंधित थी वो थी आपकी राजा चलैया समिति। कौन सी? राजा चलैया समिति। और बात करते हैं राजा चलैया समिति की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। एक और आपकी कर सुधार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट समिति है वो है विजय केलकर समिति। कौन सी? विजय केलकर समिति। केलकर समिति ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है पेपर में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2015 में। ये भी आपको याद रखना है। अगली है समिति जो इम्पोर्टेंट है इसमें से वो है मीरा सेठ समिति, जो है आपकी हथकरघा उद्योग से। किससे? हथकरघा उद्योग से। हथकरघा उद्योग से संबंधित है। हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित है। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 हमारा, दलहन एवं धान के खेतों में से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो दोस्तों दलहन धान के खेत
और सड़े गले पदार्थों से गैस उत्पन्न होती है, वो होती है आपकी मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये भी आप याद रखेंगे कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। अगली की बात करते हैं अब हम एक एक से सभी की। हीलियम, हीलियम को प्रदर्शित करते हैं He से। किससे? He से। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है आपका। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो जाता है और ऑक्सीजन का जो आपका प्रतीक है वो क्या है? O है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो भाई नाइट्रोजन का प्रतीक N है और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 7 है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप जरूर याद रखें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें भाई। लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपने भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत सफल हो रही है। अगले पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। अब हम एक एक से सभी का टाइम पीरियड और टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है उनको देख लेते हैं। हमारा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से 1905 तक। अब दोस्तों इनके शासनकाल में एक ही इम्पोर्टेंट घटना हुई है, वो ये बंगाल विभाजन। क्या हुआ है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन दोस्तों, विभाजन बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? तो आपको पूछा जाता है, बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया था एक बार। ये हुआ था 1905 में, ये भी आपको याद रखना है। अगले चलते हैं हम। अगले हमारे लॉर्ड हार्डिंग। कौन से हैं? लॉर्ड हार्डिंग। इनका शासनकाल है 1910 से 1916 तक। अब इनके दरबार में दोस्तों काफी चीजें हुई हैं। जैसे पहला दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में लगा था। पहला दिल्ली दरबार हो गया। पहला दिल्ली दरबार 1911 में। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। वो हुआ था 1911 में। तो आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, तो वो किया गया था 1911 में। आप ये भी याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अगला है हमारा इन्हीं के शासनकाल में होम रूल आंदोलन। कौन सा? होम रूल आंदोलन। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका शासनकाल 1916 में। अगले पर चलते हैं। इसको जो आपसे पूछा जाता है होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये थी एनी बेसेंट। कौन सी? एनी बेसेंट। एवं दूसरे कौन थे इनके संग? बाल गंगाधर तिलक। कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक जी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं। अगले पर चलते हैं ऑप्शन डी पर। तो लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में जो IAS की परीक्षा है वर्तमान में इन्होंने प्रारंभ की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 पर। बड़ी माता, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इस बड़ी माता की टीका है यहाँ पर दोस्तों, ये तक नहीं है। बड़ी माता की टीका क्या है? यहाँ पर टीका है, आप सभी याद रखेंगे। टीका, टीका का आविष्कार किसने किया था? तो जो बड़ी माता है इसको चेचक भी बोलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम, जो हमारे रदरफोर्ड है, ऑप्शन ए रदरफोर्ड। तो ये हमारे परमाणु भौतिकी के जनक। क्या है? परमाणु भौतिकी के जनक। परमाणु भौतिकी के जनक हैं। ये भी आपको याद रखना कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, इसलिए परमाणु भौतिकी के जनक कहते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? दोस्तों जो दो क्षेत्र हैं आपके इसमें जो जैव विविधता संबंधित हैं वो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बी, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ये दोनों जैव विविधता से बहुत संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना। अब मैं एक एक से बताता हूँ। कृष्ण वन्यजीव विहार और कोरेरू पक्षी विहार, ये दोनों है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना कि कहाँ है। ये दोनों है आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं हम सिमलीपाल, सतकोशिया, ये दोनों है आपके उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है ये, तो ये भी आपको याद रखना। और काजीरंगा असम में है, आप ये सभी जानते हैं। काजीरंगा कहाँ है? असम में है, तो आप ये भी सभी याद रखें। आगे चलते हैं और नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन्स है?
तो दोस्तों प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन्स है, प्रमुख महिला हार्मोन एस्ट्रोजन, और पुरुषों में पाया जाता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन और महिला में पाया जाता है एस्ट्रोजन। इतना ही अंतर है दोस्तों, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप बिल्कुल इस चीज को याद रखेंगे। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो आवर्त सारणी है वो बनाई थी मेंडलीफ ने। आप सभी जानते हैं कि मेंडलीफ ने बनाई थी। इसमें जो 7 आवर्त थे, कितने आवर्त थे? 7 आवर्त और 18 समूह थे। क्या थे? 18 समूह थे। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आवर्त सारणी में दोस्तों टोटल कितने तत्व हैं अभी तक? तो अभी तक 118 तत्व हैं जिनकी जानकारी हो चुकी है, तो 118 तत्व हैं। रदरफोर्ड है, मैं आपको बता चुका हूँ कि परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और डाल्टन है, डाल्टन परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना, परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप पढ़ लेना इसको, मैं आपको सही इसका जो जवाब है वो बता देता हूँ। वो है आपका ऑप्शन डी, यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। तो ये आप याद रखना कि जो ध्रुवीय ज्योति है वो पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। आपके सामने है प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है वो है आपकी एल्प्स पर्वत। कौन सा? एल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में है। अब इससे संबंधित और भी जानकारी देख लेते हैं। जैसे यूराल पर्वत है हमारा, यूरोप और एशिया में कहाँ पर है? यूरोप प्लस एशिया। तो आपको ये भी याद रखना कि कहाँ पर है? यूरोप प्लस एशिया में है। जी हमारा पिरीनी पर्वत है स्पेन और फ्रांस में। कहाँ पर है? स्पेन प्लस फ्रांस में। कहाँ पर है? स्पेन और फ्रांस में है। और एल्प्स पर्वत में आपको बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली, वो है आपकी अग्नि मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? अग्नि 5। अब मैं आपको 5000 किलोमीटर, कितनी? 5000 किलोमीटर। और जो हमारी आकाश 3, आकाश 3 की दोस्तों कम है, केवल 80 किलोमीटर है। नाग मिसाइल है, नाग मिसाइल की आपको बता दूं इसकी केवल 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। और ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस की मैं बता दूं आपको, ब्रह्मोस की है आपकी 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर। तो आप ये सब याद रखेंगे। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन की मारक क्षमता कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताते हैं इसके एक एक फैक्ट के बारे में। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता है वो दिल्ली सल्तनत में भारत आया था। अब किसके शासन काल में आया था? तो ये आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। कब से कब तक था इसका शासन काल? तो इसका शासन काल था 1325 से 1351 तक। कब तक? 1351 तक। आगे चलते हैं, आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था जो, वो था आपका मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके शासन काल में आया था? सॉरी दोस्तों, थोड़ी पेन टेप में भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही है। मेगस्थनीज आया था। और ये कहाँ से आया था दोस्तों? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 इंपोर्टेंट है दोस्तों। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों जो राज्यसभा है इसके बारे में आपका यही कथन सही है, ऑप्शन ए, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों राज्यसभा आपकी कभी भी भंग नहीं होती है। अब राज्यसभा से संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा संबंधित आपके और फैक्ट हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं वो 250 सीटें हैं। आर्टिकल 80 में इसका जिक्र है। राज्यसभा कितने में है? आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित होते हैं आपके। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, जल्दी से देख लें। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कथन सही है वो है ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप जल्दी से देख लें। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर घटक है वो है आपका प्रोग्राम। कौन सा है? प्रोग्राम। ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका CMOS है इसका फुल फॉर्म होता है
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगले में चलते हैं हम प्रश्न नंबर 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है आपको सीपीयू को। किसको? सीपीयू को। और इसका प्रमुख घटक है वो है क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएं आप। वो है आपका मेमोरी। क्या है? मेमोरी। देखो माउस बाहर होता है, मॉनिटर बाहर होता है, कीबोर्ड बाहर होता है, लेकिन मेमोरी सीपीयू में होती है। तो प्रमुख घटक क्या हुआ? वो मेमोरी हुई। आगे चलते हैं ऑप्शन प्रश्न नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था? तो दोस्तों किस राजा को भेजा था? ये भेजा था राजा जयसिंह को। किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और लाइक ज़रूर करें। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपको इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो देख लें दोस्तों आप ये क्वेश्चन, और आप सभी बताएं कैसे हैं भाई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। मैं आपके लिए ये वीडियो डेली शाम को 6 बजे लाता हूँ। तो आप सभी जुड़े रहें। जय हिंद।